नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल होती क्या है और पाइवट टेबल के लगाने के क्या बेनिफिट है और हम क्यों इसको लगाते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। तो डेफिनेशन में पाइवट टेबल क्या करता है, डाटा को समराइज करता है इन इजी वे में। मतलब सपोज करो कि हमारे पास कोई नेम है और वो मल्टीपल टाइम आ रहा है और या कोई सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट नेम है और वो मल्टीपल टाइम आ रहा है और उसके अगेंस्ट उसकी सेल्स हुई है। सपोज करो डे वाइज उसकी सेल हुई है कि सपोज करो कि 10 डेज की उसकी सेल है और वो नाम जो ना 10 टाइम आ रहा है, तो हमें इसकी ना टोटल सेल देखनी है। तो वो हम पाइवट के थ्रू हम उसको वन टाइम में कर सकते हैं। वो टोटल सेल भी दिखा देगा और उसको जो प्रोडक्ट नेम है उसको यूनिक दिखा देगा। यदि आपको डेट वाइज भी देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो पाइवट टेबल ना डाटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। समराइज इजी वे में समराइज कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसका काउंट भी यूज कर सकते हैं। और कहीं पर भी जैसे हमारे पास काउंट होता है, मीन मैक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अप्लाई होती है। तो पाइवट को जैसे मैंने बोला कि समराइज करने के लिए होता है, उसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाई जा सकती है, उसको डिजाइन भी करा जा सकता है, उसको एक उसके जैसे पाइवट बना दिया तो पाइवट को इजी वे में बनाने के बाद में हम उसकी एक रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक्सेल में सबसे मेन पॉइंट ये होता है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप एक्सेल लर्न कर रहे हो। तो एक्सेल लर्न करने के लिए हमें पाइवट टेबल का होना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर पाइवट टेबल लगती कैसे है, तो पाइवट टेबल का एक रूल्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम पाइवट टेबल लगाएंगे तो पाइवट टेबल लगाने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि जिस कॉलम में हमें देखना है तो उस कॉलम में सपोज करो कि कोई रेंज सेलेक्ट करी मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करी। तो इसके बीच में क्या है कि कोई भी कॉलम का जो हेडर नेम है ना वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ब्लैंक होगा तो वो एक एरर थ्रो करेगा कि यहाँ पर जैसे मैंने सपोज करो कि यहाँ पर ये डिलीट है, तो मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ना ये क्या करेगा कि एक एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर नेम होना चाहिए, तो कुछ भी नेम होना चाहिए, तो तभी इसको पाइवट टेबल में वो जो पाइवट टेबल है ना वो हेडर नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि पाइवट टेबल को लगाने के लिए हमें डेटा को सेलेक्ट करना है। जहाँ तक हमें ये जो पाइवट टेबल लगानी हो, हमने यहाँ पर जाके इसको डेटा को सेलेक्ट कर लिया। आप इसको माउस के थ्रू भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ से सेलेक्ट करा और नीचे तक और ये ऐसे करा। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा कि मुझे लेफ़्ट तक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट राइट बटन और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस ही रखना है और उसके बाद डाउन बटन, जो डाउन बटन होता है उसको यूज कर दिया। यूज करने के बाद में मेरे पास यहाँ पर ये डेटा सेलेक्ट हो गया। अब ये डेटा जो सेलेक्ट हो गया है, अब मैं इस पर पाइवट टेबल लगाना चाहता हूँ। तो पाइवट टेबल हम कहाँ से लगा सकते हैं, जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है, यहाँ पर पाइवट टेबल लगा सकते हैं। यदि आपने पाइवट टेबल शॉर्टकट की जो होती है उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट PDF, जो इसकी शॉर्टकट की होती ऑल्ट PDF, तो वो मैं आपको इसमें हाईलाइट करा दूंगा कि कैसे शॉर्टकट की क्या होती है। तो अब यहाँ पर हम इसके थ्रू जाएंगे और यहाँ पर हमने क्लिक करा पाइवट टेबल। अब यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अंडरस्टैंड करने वाली है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला जो रेंज है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है डेटा, ये रेंज आ गई। यहाँ से जाके हम इस रेंज को सेलेक्ट दोबारा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वन टाइम में कर लिया है।
और यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पर ये तो रेंज थी जहाँ तक हमने पाइवट टेबल का जो डेटा है उसको देखना है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये दो ऑप्शन होते हैं। इन दो ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब क्या है कि जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो एक ये वर्कशीट ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, जैसे हम यहाँ से जाके ऐड करते हैं तो ये अपना आप ही ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा एक न्यू वर्कशीट में। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जहाँ पर हमने ये डेटा सेलेक्ट किया हो, सपोज करो कि हमने ये ना यहाँ पर कहीं पर मुझे इंसर्ट करना होगा पाइवट टेबल, तो वहाँ जाके इसकी पोजीशन दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा, या आप जब एग्जिस्टिंग पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर से ये दिखा देगा। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी जाके आप उसको कर सकते हैं। बट अब सपोज करो कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम क्यों नहीं करते हैं, सबसे पहला मेन पॉइंट ये बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो हमारा पाइवट भी फिल्टर हो जाएगा, या कुछ हाइड होंगे कुछ रो या कुछ और डिफरेंट तरीके के, सपोज करो कि डिलीट करना है कुछ रोज़ तो वो उसके साथ में पाइवट टेबल के भी डिलीट होंगे, या फॉर्मेटिंग करनी होगी या कुछ करना होगा तो वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पाइवट टेबल बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि न्यू वर्कशीट में ही बनाते हैं। तो उसके बेनिफिट ये होते हैं कि हम भी कुछ चेंजेस करेंगे ना डेटा में, रियल डाटा में चेंज करेंगे तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होने का। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर पाइवट टेबल का ये इस तरह का ये सेट बना हो गया, और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फील्ड नेम दिखा रहा है। जो फील्ड मीन्स या कॉलम नेम बता रहा है कि कॉलम नेम क्या थे, रो आईडी, ऑर्डर डेट, और ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये है। तो अब मैंने आपसे बताया था कि कहीं पर बीच में ब्लैंक होगा तो वो क्यों इसको पाइवट टेबल को लगाने नहीं देने का, वो इसलिए नहीं लगाने देने का क्योंकि यहाँ पर फील्ड नेम आने ज़रूरी हैं, तो जो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि यहाँ पर फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम वाइज डेटा देख सकते हैं। कॉलम वाइज देखना हो जैसे ऐसे वन टाइम ऐसे देख सकते हैं। और इसमें रो वाइज डेटा होता है वो इस तरह होता है वर्टिकली, और जो कॉलम होता है हॉरिजेंटली होता है ऐसे। तो ऐसे आएगा डेटा, और वर्टिकली ऐसे आएगा रो वाइज। और ये वैल्यू फील्ड है तो ये वैल्यूज़ के लिए होता है, मतलब उसका काउंट करना हो, सम करना हो, मिनिमम करना हो, मैक्सिमम करना हो, तो एवरेज निकालना हो, तो ये सारी चीज़ें इससे करते हैं। तो मैं अब आपको पाइवट टेबल बताता हूँ कैसे लगते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा ना, स्टेट को मुझे चाहिए रो में, क्योंकि हमारी जो स्टेट आएगी वो रो वाइज दिखनी चाहिए। तो मैं अब यहाँ गया स्टेट में मेरी ये जो स्टेट है ना वो अब ये रो वाइज दिखने लगी है। मैं जब यहाँ पर स्टेट को यहाँ पर रो में रखूँगा तो मेरी जो ये है ना रो वाइज दिखने लगेगी। और सपोज करो कि स्टेट को मैं कॉलम वाइज दिखाता हूँ, मैं यहाँ से उठा के इसको स्टेट में कॉलम वाइज दिखाता हूँ तो ये कॉलम वाइज दिख रही है। अब देखो ये कॉलम वाइज आ गया है सारा डेटा। तो हम इसे कॉलम वाइज ऐसे दिखा सकते हैं स्टेट। और इसे जैसे भी हम इधर उधर ये फील्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ जब हमारे पास इस तरह का साइन बना आ जाएगा ना, तब हमें माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर रो में ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद में हमारे पास ये रो में आ जाएगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो सेल्स है, जो हमारी टोटल सेल्स है उसका सम हो जाए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर ये सम हो जाएगा। अब देखो ये क्या है कि अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
और इसको बड़ा कर देता हूँ। तो अब हमारा ना ये पाइवट टेबल बन गया है। अब देखो पाइवट टेबल में क्या है कि इस स्टेट को हमारी रो वाइज होगी और जो हमारा टोटल था सेल्स का वो टोटल होके आ गया। अब जैसे हम यहाँ पर देखें हमारे जो रियल डेटा है, सपोज करो कि हमारे पास कौन सा स्टेट था वो जो हम पाइवट टेबल में देख रहे थे, जो पाइवट टेबल में देख रहे हैं ये है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। तो मैं फ़िल्टर लगाऊंगा स्टेट में और मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर ये ही है फर्स्ट वाला। अब देखो ये कितनी टाइम मल्टीपल, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके चेक करता हूँ तो ये 61 टाइम आ रहा है, ये 61 टाइम आ रहा है। और इसकी टोटल सेल कितनी है, ये है। अब ऐसे ही अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पाइवट टेबल क्यों लगा रहे हैं। जैसे सपोज करो कि अब हमारे पास जो ये पाइवट टेबल बनाई है तो इसमें कितने कॉलम, कितने काउंट हैं ये स्टेट का काउंट है 49 का स्टेट है। 49 स्टेट को अब हम क्या करेंगे कि इसका काउंट करें। जैसे मैं एल्बामा का किया है, मैं यहाँ पर एल्बामा का फ़िल्टर लगाया और मैंने इसका टोटल देखा और किसी ने बोला कि आप इसका मुझे सेल्स वाइज स्टेट का टोटल चाहिए और ये सेल्स का भी सेल्स के अगेंस्ट सेल्स का टोटल चाहिए स्टेट वाइज। अब मैं चाहता हूँ कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ का मांग रहा है, सपोज करो कि अब इसका मांग रहा है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सम करना पड़ेगा, फिर हम इसको कहीं पुट डाउन करेंगे। तो हम इसको बेटर वे में कैसे समराइज का जो मैंने बोला था ना, इजी वे में समराइज कर सकते हैं। तो ऐसे इजी वे में समराइज कर सकते हैं। हमने एक बार पाइवट टेबल लगाई और यहाँ पर स्टेट का नेम रखा, जो स्टेट कॉलम है जिसके अंदर हमारे नेम है, और सेल्स को हमने इसको यहाँ पर रख दिया। और हम इसको यहाँ पर नीचे को ड्रैग करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्टेट का सम होके आ गया स्टेट वाइज, और ये सम हो गया। तो ये वाला जो चीज़ है ये कैसे करते हैं। और सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्डर आईडी है इसकी डेट वाइज देखना चाहते हैं, तो हम इसको डेट वाइज देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हम इसको डेट को रख लेते हैं, या शिप मोड ऑर्डर डेट देख लेते हैं। तो ऑर्डर डेट में कुछ फील्ड यू आर ड्रॉपिंग इनटू द कॉलम एरिया, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। तो ये एरर है, तो ये यहाँ पर ईयर वाइज दिखा रहा है हमें। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि ईयर वाइज दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे ये है 2014 में इतना, और 2015 में इतना, 2016 में इतना, और 2017 में इतना आया है। तो ये कॉलम वाइज स्प्लिट हो गया है इसका। तो हम इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉलम वाइज इस तरह आ गया हमारे पास। तो हम कॉलम का यूज़ कहाँ होता है, और इस रो जो ये फील्ड है या रो में जो हमें जो हमारे फील्ड्स हैं या कॉलम नेम है उसको रखेंगे तो उसका क्या यूज होता है, और सम वैल्यूज़ का क्या यूज होता है, वो हमने अभी यहाँ पर देखा। तो ये सिंपल सा एक पाइवट टेबल है। और पाइवट टेबल जब हम बनाते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दूँगा तो जो इधर ये राइट साइड में इस तरह का कुछ डिटेल्स आ रही थी ना, प्रॉपर्टीज डिटेल आ रही थी, तो वो नहीं आ रही है। हमें क्या करना कि उसको दिखाने के लिए हमें इसी पाइवट टेबल में कहीं इस पाइवट टेबल के एरिया में कहीं पर भी क्लिक कर देना हो। क्लिक करने के बाद में फिर आ जाएगा ये। कहीं और बाहर क्लिक कर देंगे पाइवट टेबल के एरिया से तो ये फिर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर और जैसे ही पाइवट टेबल लगाते हैं तो ये दो मेन्यू और अलग तरीके के ऐड हो जाते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो
पाइवट टेबल एनालिसिस और डिज़ाइन, ये इस तरह के 2 टैब और आ गए हैं, ये वाले और ये वाले। अब मैं यहाँ पर कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो गए, मतलब यहाँ से हट गए हैं। तो ये जो ये दोनों टैब थे ये सिर्फ इसके लिए यूज हो रहे हैं, पाइवट टेबल के लिए यूज हो रहे हैं। तो जो आगे एडवांस चीज़ें हैं वो पाइवट टेबल की, पाइवट टेबल एनालिसिस में क्या करते हैं, डिज़ाइन में क्या करते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप जो अगला लेसन होगा पाइवट टेबल का उसमें बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर कर दे। और थैंक यू ऑल गाइज़।